चलिए स्टार्ट लेते हैं। B5 से सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, वीकली के ऊपर अगर देखा जाए प्रीवियस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया और ये थोड़ा सा नीचे से ना प्रेशर लेकर बंद हुई है। ये देखें, अगर आप देखें ये लास्ट वाली जो थी एनगल्फिंग थी, और मैंने उससे ये जो पिछले से पिछले हफ्ते की बात है, मैंने ये बताया था ये यहाँ पर करेक्शन भी कर सकती है। वो जो करेक्शन की उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल थी इसमें हमारी यही प्रिडिक्शन रही थी कि रेंज भी बना सकती है यहाँ पर, और रेंज तो इसने बनाई है, लेकिन अभी तक जो क्लोजिंग दी है इसने वो प्रीवियस हाई के अंदर अंदर दी है। देखें, उस हाई के अंदर है अभी तक। तो अब इस हफ्ते वेट यही रहेगा कि इसे ब्रेक करती है कि नहीं करती। अगर तो इसको ब्रेक कर गई तो ये यहाँ तक वीकली जो ये लेवल है यहाँ तक इसकी आने की कोशिश रहेगी, यहाँ तक ये जरूर आएगी फिर। ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट का इसका यहाँ पे वेट है, और बाकी सामने एक छोटा सा रीटेस्ट भी है इसका, ये वाला, ये छोटा सा। ठीक है। ये अब डे 1 के ऊपर जो सेटअप होंगे, H4 का सेटअप होगा, वो बताएगा ये से रिस्पेक्ट देगा कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ तक जरूर आएगी जब यहाँ से निकलेगी वीकली। अब वीकली का हमने वेट ही करना है कि ये क्या करती है। ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें, बाय के चांसेस भी लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एनगल्फिंग के बाद करेक्शन के बाद वाली कैंडल ने भी रिजेक्शन दी, नीचे से प्रेशर लेकर दोबारा आई है वो। सिर्फ एक छोटी सी उसने चीज ऐसी की है कि वो प्रीवियस हाई के अंदर बंद हो गई है। ब्रेकआउट दे देती ना तो फिर उसमें ज्यादा प्रेशर होता। ठीक है। अभी वो प्रीवियस हाई के अंदर है, इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ सेलर्स हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी वीकली का ये कि ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके, लेकिन साथ ही साथ अगर डे 1 को भी देखें, कॉन्फ्लुएंस करें अगर वीकली के साथ। ठीक है, ये मैं खत्म करता हूँ, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ये देखें, ये डे 1 का है, वही वीकली की वीक है। ठीक है। अभी देखा जाए तो ये देखें, इसके अंदर अंदर ये क्लोजिंग इसने दी है। ठीक है। आज हम डे 1 के ऊपर भी वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। अगर डे 1 पे ब्रेकआउट की कैंडल होगी तो जाहिर सी बात है वीकली के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आएगी हमें। ठीक है। तो फिर जब डे 1 यहाँ ब्रेकआउट के बाद निकलेगी ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली वीकली भी यहाँ तक पहुंचेगी और डे 1 भी यहाँ तक इस हफ्ते पहुंचेगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये बड़ा एरिया है, यहाँ पर अच्छी खासी हम 2-3 दिन मौज कर सकते हैं अगर ये यहाँ से निकलती है ऊपर तो। और ये ऐसी जगह पे आज खड़ी हुई है B5 कि यहाँ पर वीकली के लिए भी हम मजा, वीक के लिए भी पूरा मजा ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम पकड़ते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे भी छोटे टाइम फ्रेम रेंज हम जाते हैं उस पर, वहां पर अगर आप पकड़ते हैं ऐसे, तो एक लॉन्ग होल्ड वाली एंट्री भी मिल सकती है आप, वीकली के हिसाब से बात करूं मैं। ठीक है। तो अभी क्या हमने देखा कि वीकली की ब्रेकआउट का, और चले वीकली ब्रेकआउट क्लोजिंग के बाद होता है ना, लेकिन हम यहाँ पर डे 1 से हम थोड़ा सा लेंगे कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया आज तो ये निकलेगी ऊपर और वीकली को भी साथ ले जाएगी ऊपर, क्योंकि वीकली पे जो आसार नजर आ रहे हैं वो बाय वाले आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये वीकली और डे 1 की हाई है, इस पॉइंट को ब्रेक किया तो ये निकलेगी ऊपर। तो आज के दिन हम वेट करेंगे, लेकिन आज के दिन ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम तो करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे होल्ड करने की। ठीक है। देखें, ये रेंज बनी हुई है, मैंने आपको कल भी बताया था ये इस रेंज तक जरूर आएगी, और जो उसने मैंने बताया था कि ये रेंज बनाएगी, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था पिछले सेशंस के अंदर। ये देखिए, उसने रेंज ही बनाई प्रॉपर, ये रेंज बनाई उसने, देखें H4 के हिसाब से, और इसी रेंज के अंदर हमने स्ट्रक्चर कितने बनते रहे इसके, H4 के, H1 के, M15 के। ये जो मूव था ना, ये वाला, ये मुझे याद रहेगा क्योंकि बड़ा प्यारा मूव था ये। इसके अंदर ही देखें, यहाँ पर भी यहाँ राइट साइड पे भी ये जो मूव था इसके अंदर स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना था, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ये ऊपर बनाया था ये वाला, फिर उसके बाद नीचे आते वक्त इसने ये स्ट्रक्चर बनाया था, फिर इसने ये स्ट्रक्चर बनाया था ये जो भी लगा हुआ था H1 का, फिर वहां से इसने ये रेंज बनाई इस जगह पे, फिर रेंज के अंदर रेंज बनाई, फिर रेंज के अंदर ब्रेक करने के बाद दोबारा रेंज बनाई और रीटेस्ट पे खड़ी होगी। ये रीटेस्ट था पिछला, इसके ऊपर खड़ी होगी और ऊपर रेंज बना रही। तो ये मूव मुझे कभी नहीं भूलेगा, बहुत प्यारा मूव था B5 का ये। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर वीकली के ऊपर भी, सॉरी H4 के ऊपर क्या रेंज है। ठीक है। डे 1 पे भी क्लियर रेंज है। अच्छा, अब इसके ब्रेकआउट का वेट है हमें, ब्रेकआउट H4 का हुआ, डे 1 का हुआ, रीटेस्ट पे बाय,
और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं तो ये वीक तक की अच्छी एंट्री में दे सकती है, लेकिन ये भी खड़ी हुई है लेवल के अंदर, तो तब तक हम क्या करेंगे, अभी तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख नहीं सकते। जब ब्रेकआउट होगा रीटेस्ट पे पकड़ लेंगे, या हम ये करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसके सेटअप देखेंगे। जैसा कि देखें अभी ये रेंज के अंदर घूम रही है, ठीक है, रेंज के अंदर है और पिछले रीटेस्ट से दोबारा ऊपर की मतलब रेंज बना ली। अब ये रेंज क्लियर आपको नजर आएगी, देखें ये था ना नीचे से ये वाला मूव, ये देखें नजर आया आपको ये वाला, ये इसकी बात कर रहा था अभी की। अब ये खड़ी हुई है उस हिसाब से, तो ये हाई पे हायर लो के लिए आ सकती है, हायर हाई डबल टॉप बनाकर अपना ट्रेंड भी चेंज कर सकती है, कुछ दोनों सिनेरियो कर सकते हैं। लेकिन बुलिश हमने जाना बायर्स के साथ है, तो और बाय के चांसेस भी लग रहे हैं, इसलिए हम बाय के जो है ना सेटअप निकालने की कोशिश करें हर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये रेंज के अंदर है, रेंज ब्रेक होगी ऊपर या नीचे तो डिसाइड होगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ, रेंज जब बनती है उसकी ब्रेकआउट पे डिसाइड होता है, पहले कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर बहुत देखिए दोनों तरफ की यहाँ पर हमें नजर आ रही है, क्योंकि देखें अगर इसने एक दफा दो दफा मतलब पांचवी दफा भी वापस नीचे आ रही है, ठीक है, एक दफा दो दफा तीन दफा और चार दफा और पांच दफा, ये बहुत प्यारी एंट्री थी, यहाँ पे हैमर दिया था उसने, पांच दफा ऊपर गई है और पांचवी ही दफा नीचे आ रही है। मैंने आपको बताया हुआ क्लासेस के अंदर भी वैसे भी समझाया हुआ कि रेंज जो होती है मैक्सिमम दो तीन स्विंग होते हैं, स्ट्रक्चर के हो जाए या अगर रेंज पकड़ दी है तो। लेकिन जब रेयर सिचुएशन होती है जब ज्यादा स्विंग्स बनाती है मार्केट, तो ये रेयर सिचुएशन है ये वाली। देखें कितने मजे की नजर आ रही है, कितनी पांच दफा ऊपर से एंट्री मिल रही, पांच दफा नीचे नीचे से एंट्री मिल रही है, तो ये बड़ा लकी मूव होते हैं ये, और ये मिलते ही बड़े रेयर एक होता है वो, ये मूव्स होते हैं बड़े लकीली हमें ये चीजें मिलती हैं, ये मार्केट में ऐसे अमूमन नहीं मिलती एज यूजुअल। अच्छा यहाँ पर देखें बार अब हम इसे वेट करेंगे ऊपर की ब्रेकआउट का, ठीक है, क्योंकि ये हमने लेने इसके रीटेस्ट पे एंट्री और लॉन्ग होल्ड के लिए निकलना है, और डे वन का भी आज क्लोजिंग का वेट करना है साथ, ठीक है। तो ये जो H4 डे वन है ये ब्रेकआउट देगा रेंज में, उसके बाद रीटेस्ट पे लेंगे और लॉन्ग होल्ड के लिए निकलेंगे, और वीकली भी ऊपर साथ ले जाएगा वो। अब बात आ गई कि H1 के ये उसी स्ट्रक्चर के अंदर है, और जो टॉप पर जो जब मार्केट गई है स्ट्रक्चर के हायर हाई बनाने, तो वहां पर रेंज पकड़ ली है। अब हम क्या करें, अच्छी एंट्रीज गुजर, सच्ची जो बात है गुजर चुकी है, अब हमें मोहतात होकर इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा, वो पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन पकड़ना भी जरूरी है इसे, ठीक है, इसे पकड़ना भी जरूरी है, लेकिन मोहतात हो गई इस वजह से कि पांच दफा ऊपर पांच दफा नीचे उसने रिस्पेक्ट दे दी। अब जाहिर सी बात है आपको मैंने पढ़ाया हुआ, आपको पता होना चाहिए खुद भी कि अब वो दीवार कच्ची हो चुकी है, इस दफा अब की बार वो उसे ब्रेकआउट भी दे सकती है। तो इस वजह से हमें अब मोहतात रहना। दूसरी बात ये कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हायर लो एक्सपेक्टेड भी है, तो सेलर्स के भी चांस है, बायर्स के भी, और बायर्स के लिए हम तब बैठ रहे हैं क्योंकि हमने बायर्स में जाना है। अगर वहां पे ब्रेकआउट दिया इसने, क्योंकि समटाइम जब प्रेशर हो तो आपको पता है कि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर हो या कोई भी सेटअप होता है तो उसे ब्रेकआउट दे जाती है अगर प्रेशर हो तो, ठीक है, रिजेक्ट कर देती है उन्हें। अच्छा अब यहाँ पर ये है कि हम वेट करेंगे नीचे आने का, क्योंकि अच्छा लेवल तो ये बनता है, ठीक है, इस जगह से आप ट्रेड करेंगे, यहाँ पर आए तो यहाँ से आप बाय के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल पे करें, रिस्क लेना तो अच्छे लेवल पे करें। और M15 आ गए तो ये मेरे ख्याल से अगले घंटे पे पहुंच जाएंगी, छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, क्योंकि जगह ये अच्छी है। मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ सेटअप, लेवल लगा देता हूँ मैं आपको, लो पॉइंट तो उसका ये वैसे रखें बीच में, और ये इससे इससे जो है ना कवर कर लें बीच में, ठीक है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर ट्राई करें इसे, वैसे जोन इस तरह बनाए ना तो ये इतना बड़ा बनता है, ये इतना बड़ा, ये सारा एरिया बनता है, ठीक है, क्योंकि पीछे देखें ये लेवल भी कवर हुआ हुआ है, ये ऊपर वाले लेवल भी कवर हो रहे हैं, ठीक है, और ये वाला लेवल भी कवर हो रहा है लास्ट हम जहाँ से बायर्स आए थे, तो ये पूरा एरिया बनता है। या तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट अपने अकाउंट साइज के मुताबिक छोटी लॉट से भी कर लें जिनके छोटे अकाउंट है, ठीक है, जिनके बड़े हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर हम रिस्क लेंगे, ठीक है जी, अच्छे लेवल पर ये अगले एक घंटे में शायद यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देखते हैं क्या कर रही है। हम्म
ये M5 के छोटे छोटे लेवल है। अच्छा ये देखें, इसने भी छोटा सा M5 के अंदर भी ये देखें छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था इसने, सॉरी रेंज बनाई हुई थी इसने, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड इसने बनाया हुआ था M5 के अंदर भी। अब ये उसका ब्रेकआउट दे रही है देखें, इस वजह से ना बैठे, छोटे छोटे लेवल पे बार बार ट्राई करते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे, ये चाहे ऊपर जाए छोड़ दें। हमारा टारगेटेड लेवल ये नीचे वाला है, अच्छा लेवल जहां पर रिस्क लेते हुए भी ये देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें कोई लेवल नजर नहीं आ रहा इस जगह पे, तो बस ठीक है, ये वाला लेवल जो एरिया यहाँ पर लेंगे अच्छा लेवल है, तो जहाँ पे कोई बंदा अच्छा भी लगे ना लेते हुए रिस्क भी, अब वैसे ही छोटे छोटे लेवल्स पे लेता रहे, ठीक है। और देखिए M30 पे भी कोई नहीं ऐसा खास लेवल, वो नीचे वाला ही बनता है वही पॉइंट, तो वो मेजर रीटेस्ट और नीचे मेजर लेवल क्या लें बना हुआ है। और H1 पे तो आपको ये बिल्कुल कंसोलिडेट होती मार्केट नजर आ रही है, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पर आएगी तो आपने ट्राई करना है, यहाँ से होल्ड करने की कोशिश करनी है, मैंने आपको बता दी डे 1 का आज वेट करेंगे, और वीकली का भी चांसेस है ऊपर निकल और डे 1 के हिसाब से रेंज की ब्रेकआउट का आपने वेट करना है। और साथ ही साथ सेलर का भी आपने ध्यान में रखना कि हायर हाई पे खड़ी है और ये नीचे ब्रेकआउट देके नीचे भी जा सकती है, तो यहाँ पर हमने ट्राई करना, अगर तो ऐसा हो गया हमारा तो हमने निकल जाना मार्केट से, फिर ये लोअर लो बनाने आएगी नीचे, हायर लो सॉरी, ठीक है। तो इसलिए एहतियात के साथ ये देखें, ये फिर हायर लो यहाँ तक कंप्लीट करने आएगी, जब यहाँ पर ऐसा हो गया छोड़ दें फिर से, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आए हम लेंगे, ट्राई करेंगे, यहाँ से निकली ब्रेकआउट दिया तो फिर मौजे हो जानी है। तो ये ऐसी जगह भी इस टाइम वीकली के हिसाब से करेगी, अगले वीक तक की एंट्री मिल सकती है। बताएं जी, क्लियर है? बाकी काम इसमें कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्राई है ना, इसके बाद आपने वक्त ही नहीं जाना, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, उस हिसाब से हम एनालिसिस करके इसके अंदर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो मैंने दिया यहाँ तक आए तो यही बहुत है। बताएं जी साहब, जल्दी बताएं, क्लियर है? ठीक है ना? तो ये इस तरह से आपने दोनों तरफा आपने जहन में रखना है, सेलर्स का बायर्स का, क्योंकि मार्केट हमें बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा, मार्केट बता रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे लॉन्ग होल्ड के लिए, ऐसा हुआ फिर उसके बाद की स्ट्रक्चर हम बनते देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके हिसाब से हम पकड़ेंगे। तब तक आपने वैसे जाना नहीं जब तक कहा ना जाए। बाकी आ जाए जी C1 पर, C5 पर सॉरी, अच्छा ये डे 1 है और वीकली देख लेते हैं। अच्छा कि जैसा कि वीकली आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये फ्रैक्शन वाली कैंडल साबित होगी, और उसके बाद ये रीटेस्ट अभी है इसका, तो ये से एनगल्फ करके इम्पल्सिव मूव दे सकती है। किया तो एनगल्फ ही है इसने, लेकिन इम्पल्सिव मूव इतना तगड़ा नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बायर्स भी मौजूद है यहाँ पे, जो 2 हफ्ते से रोके हुए हैं, पहले किस तरह 1 2 3 4 5 हफ्ते गिरती रही, तो 2 हफ्तों से इसने रोका हुआ है, तो बायर्स प्रेशर भी इसके अंदर है। हो सकता है इस हफ्ते भी ये रेंज पकड़े, मार्केट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में घूमे, इस हफ्ते भी यही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। रेंज कौन सी? ये ऊपर वाली जो रेंज है, ठीक है, और ये जो नीचे वाली रेंज है, ठीक है, इस रेंज के अंदर अंदर घूम सकती है मार्केट, ऊपर नीचे होगी, तो इसके बाद ब्रेकआउट ऊपर देगी तो नीचे देगी तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अभी वक्ती जो नजर आ रहा है, अभी मुझे लग रहा है आगे यही घूमेगी और कुछ दिनों के लिए, ठीक है, मतलब इस वीक कह लें, ठीक है। तो बहरहाल हम इसमें काम की बात करें तो काम तो हम इसमें कर सकते हैं, तो सेल में जब तक ये बाय निकलती नहीं है, ब्रेकआउट नहीं देती, इससे ये जो इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकआउट ऊपर नहीं होता, तब तक हम इसे बायर्स की मौजूदगी यहाँ पर जब तक जाहिर नहीं होगी, तो हम तब तक जिसमें काम कर सकते हैं बेहतरीन, डेली बेसिस जैसे कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर या इंट्राडे ट्रेड करके, ठीक है। अभी ये इसमें चांसेस है रेंज के इस हफ्ते भी, तो बाकी हम काम इसमें करेंगे। और अब ये देखें, ये जो लेवल है नीचे वाला, अब हम दरअसल इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस लेवल का वेट करें कि इसको ब्रेकआउट दे जाए, वो बार बार आती है वहीं से निकलती है ऊपर, वहीं पे देखें वहीं पर आई थी पहले भी, तो यहाँ पर रेंज बना 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 के ऊपर जाएगी, वैसे ही नीचे आ गई, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, वो होगा तो तब, लेकिन तब तक हम ये कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप बन रहे हैं हम वहां से ले लेके बार बार पकड़ रहे हैं, ट्रेड्स लेकर बार बार पकड़ रहे हैं। जैसा कि ये देखें, ये बना हुआ था, बल्कि मैं दूसरी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया थी ट्रेंड लाइन वैलिड बन रही है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अच्छा, H1 पे जाते हैं, वहां पे क्लियर आएगी ये। ठीक है जी, इसका सेटअप मैंने आपको कल वाला जो बताया था ना वो ये था। कल तो 12 नीचे से रीटेस्ट हम पकड़ी, पूरा दिन मजे भी किए उस पे। और ये एरिया अच्छा है, हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन ये गई, वहीं से टच करके वैसे ये आई है, लेकिन अगर ये दोबारा गई तो दोबारा यहाँ से गिरने के हम ट्राई कर सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, अब ये गिरी हुई है तो अब ये क्या कर रही है, नीचे रीटेस्ट से दोबारा उठ रही है। लेकिन अब भी जहां पर घूम रही है ना, यहाँ पर हम एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, देखें ये रीटेस्ट ही बना हुआ है, ये वहीं से रिजेक्ट हुई है। अब हम इसका वेट करेंगे कि ये इसे ब्रेकआउट दे, इसे इस लेवल को रीटेस्ट को दोबारा ये नीचे आ जाए, प्रेशर में इसे ब्रेकआउट दे जाए, ये फिर वापस नीचे यहाँ तक आ जाएगी, जहां पर गिर थी ना वहां तक वापस आ जाएगी। ठीक है जी, हम इसका भी वेट करेंगे इसका। जिन्होंने पकड़ी हुई है वो थोड़ा सा होल्ड करें इसे, कुछ बंदों ने मेरे से पकड़ी हुई थी, मैंने देखा था ग्रुप में, तो वो इसको थोड़ा सा होल्ड करें। ठीक है, यहाँ से देखें अभी इसने क्या की, यहाँ पे M15 के ऊपर ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है इसने, और साथ ही सेलर्स की कैंडल बंद हुई है। तो यहाँ पर इस M15 या अगले M15 में कोशिश ये करेगी सेल आने की, नीचे जाने की। अभी ये रीटेस्ट है, इस वजह से यहाँ से ये करेक्शन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने वेट ही बस अब करना है कि ये ब्रेकआउट दे जाए। ठीक है, अगले M15 में ना दिया तो आउट हो जाए बेशक, क्योंकि हमने वेट ही तो करना होता है। हमने अगर ऊपर से पकड़ी तो फिर टेंशन नहीं है, हमने प्रॉफिट ही रिस्क पे लगाया हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे अगर पैसे को डबल करना है तो। ठीक है, तो फिर ये कम से कम यहाँ तक आएगी। ठीक हो गया थी, और इसमें हम काम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इस हफ्ते जो है रेंज पकड़ सकती है C5, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सेटअप दिया हुआ है इंट्राडे का, ये सेटअप पे दोबारा यहाँ पर गई, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जहाँ पर खड़ी है यहाँ से हम ब्रेकआउट को वेट करेंगे, जिन्होंने ली हुई है वो होल्ड रखें, 15-20 मिनट और चेक कर लें, सही है, यहाँ से गिरने के चांसेस भी हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है, हमने पकड़ी हुई है, तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम्म, काफी अच्छी ऊपर से गिरी थी है। अच्छा जी। ठीक है, वॉल्यूम आया था इसमें, तगड़ा वॉल्यूम था इसमें। सही हो गया, फिर वॉल्यूम इसमें आया था M5 के अंदर, तभी बड़ी शानदार किस्म की गिरी है ये। पर M15 पे भी था तकरीबन। ठीक है जी। अच्छा, बस इस यहाँ पर वेट करें जिन्होंने ली हुई है, और बाकी ये ऊपर दोबारा गई छोटे पॉइंट से दोबारा किसी रीटेस्ट से पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक दफा, एक दफा सिर्फ पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हाथ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर ये ऊपर वो जो इंट्राडे का जो लेवल है ना, ये सेटअप, यहाँ का हम वेट करेंगे, दोबारा यहाँ पर जाए, दोबारा वहां से लेने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है जी, काम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़े, और जो अभी के मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए इसको फॉलो करें। जिन्होंने पकड़ी हुई है वो भी, जिन्होंने नहीं पकड़ी वो यहाँ ऊपर से इंट्राडे से हम पकड़ेंगे, या अदरवाइज इसे वेट करें, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देती है तो इसी के छोटे किसी टाइम पे हम 15 के, या ये देखें जैसे ये है ना, ये इस रीटेस्ट पे हम पकड़ेंगे इसे फिर। ठीक है जी, देखो सेल में आ रही है ना, कोशिश कर रही है वो। उसने वीकनेस यहाँ पे थोड़ी बहुत शो, इतनी ज्यादा नहीं शो की, लेकिन थोड़ी बहुत शो की हुई है इसने। ठीक है, तो बहरहाल अभी ये, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये रिट्रेस बनता है इसका, अदरवाइज ऊपर जो सेटअप दिया है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया जी, बाकी छोटे मोटे पॉइंट जो आपको गुलजार सब मार्केट के हिसाब से साथ साथ देते रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं जी।
ये वीकली के एनालिसिस है, याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये याद रखने हैं आपने, वीकली के एनालिसिस है। अच्छा ये बात है जी C1 के ऊपर। C1 पे मैंने आपको कल भी अपडेट दे दी थी, अभी भी मैंने दी थी आपको, कि ये वीकली के ऊपर ये बना हुआ है चैनल। ठीक है, अब इस चैनल से अगर गिरने को आई तो ये पूरा मूव नीचे दे सकती है, इस नीचे वाले सपोर्ट तक आ सकती है डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर डे 1 पर देखा जाए वही ट्रेंड लाइन लगी हुई वैलिड, और इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन भी वैलिड ही है, और ऊपर ये जो सप्लाई एरिया आ रहा है ये बड़ा अच्छा एरिया है इसका, ये बड़ा अच्छा लेवल है इसका, तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। लेकिन ये अभी नहीं कह सकते कि अचानक अभी ही गिर जाएगी, यहाँ पर हो सकता है रेंज बना बना गिरे या एक दो दिन के अंदर गिरे, सही शानदार किस्म का मूव दे। लेकिन अगर यहाँ से जब ये गिरी, यहाँ से जब ये गिरी ना, गिरना स्टार्ट हुई, तो ये मेरी बात याद रखिएगा, ये पहला स्टेप बनाएगी ये, और यहाँ से ये कलेक्शन करने के बाद ये एडवांस बता रहा हूँ, आप लिख लें इस चीज को, ये काम करेगी। अगर यहाँ से गिरी ना तो ये इस जगह से, इस सेटअप से, तो ये रुकेगी नहीं फिर, ये छोटे मोटे इन लेवल्स का लिहाज नहीं करेगी फिर, ये डायरेक्ट यहाँ पर आएगी फिर, ये हो सकता है यहाँ पर भी ना आए। ठीक है, ये अगर आती भी तो यहाँ से रिट्रेस करेगी और वापस नीचे, ऐसा ही होगा देखिएगा, यहाँ से गिरी तो। अच्छा बाकी सेटअप आपके सामने है। अब हमने वेट ये करना है, काम इसमें कर सकते हैं, आज भी हम पूरा दिन कर सकते हैं क्योंकि सेल में निकली हुई है। ठीक है, यहाँ से उस सेटअप से टकरा कर ही नीचे आइए, क्योंकि हम H1 H4 हमें इतना बता रहे हैं कम से कम यार, यहाँ इतना तो गिरी है, कोई रीटेस्ट पॉइंट्स बार बार हमें दे रही है वो, तो हम रीटेस्ट पॉइंट पे हमें चेक करना है। ठीक है, जैसा कि हम 15 पे चले जाएं, और हम 15 पे आपको काफी रीटेस्ट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ से रीटेस्ट पे गिरी है ये। ठीक है, ये वाला। अभी आप क्या करें, अभी आप जो ऊपर वाले ये रीटेस्ट है ना, इसी का वेट करें, इसी, ये रीटेस्ट अच्छा है, वैसे ये एरिया इतना बनता है लेकिन इसे कम कर लें, इतना कर लें, इस जगह से पकड़ने की कोशिश करें इसे। ठीक है, इस रीटेस्ट से, और वैसे से देख लेते हैं। हम्म, इसका वेट कर लें। ठीक है, ये अगले घंटे तक पहुंच जाएगी, अगर पहुंचना होगा ना इसने तो यहाँ तक पहुंच जाए, तो ये जो एरिया बता रहा हूँ ना, इस एरिया के अंदर आप ट्राई करें C1 को। इस तरह ये नीचे लेवल भी है, हाँ खा यहाँ पे लॉस किया, फिर लॉस नहीं अगर आप करने देते, फिर एसएल हटा देते हैं, फिर यहाँ तक आप कहेंगे जी यहाँ साथ ऊपर लेवल है भाई कोई नहीं, तो इतना, अगर वहां से खुदा ना सना गिरे फिर तो आपको नुकसान के ज्यादा चांसेस होते हैं। बस ये वाला ऊपर वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक का वेट करें, अगले घंटे में शायद पहुंच जाए, अगर पहुंचना हुआ तो। अगर उसके अगर ये गिर जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये गिर जाती तो बस ये जो रीटेस्ट इसका अपना बन जाएगा, ये लेवल, तो रीटेस्ट पे आपने पकड़ लेना से बस, बात खत्म, C5 वाला सेम काम। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर जाती है तो ये एक अच्छा लेवल है, तो यहाँ से, क्योंकि अच्छे लेवल से ही अभी अभी प्रॉपरली सेल में नहीं आई, वैसे ट्रेंड नहीं चलाया अभी, अभी आई, थोड़ी सी गिरी है सिर्फ वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए एक अच्छे लेवल से लेना ज्यादा ठीक रहेगा। ये लेवल अच्छा है M30 M15 का, तो इस पे जब पहुंचे तो यहाँ सर आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे गिरती है तो ये जो जिस लेवल से उठ रही है ना, जो लेवल बना दिया इसने, यही इसका रीटेस्ट पॉइंट बन जाएगा, तो यहीं पे सेम C5 वाला सिनेरियो है। और बाकी काम कर सकते हैं, काम तब तक कर सकते हैं जब तक ये रेंज ब्रेक होती हुई नजर नहीं आती है वाली, ये हाई इसका ब्रेक होता नजर नहीं आता, जब तक इस रेंज के अंदर अंदर घूम रही है, तो इसके अंदर हम ट्रेड करते रहेंगे पूरा दिन, अगर उसे ब्रेक देती है तो फिर देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, ट्रेड करेंगे।
बाकियों को क्लियर नहीं है, 3 बंदों को क्लियर है। ये रात को बड़े सेटअप पे गई है ना, वहां से इसने वॉल्यूम बना के गिरी है ये रात को जब गिरी है ना, ये वॉल्यूम बना के गिरी है, और वॉल्यूम बना के बताया तब बनाती है मार्केट, शो करती है जब वो किसी अच्छे लेवल पे जाती है, तो अच्छे सेटअप पे जाती है तो। ठीक है, तो आपने इसका वेट करना है, यहाँ पर ट्राई करनी है, बाकी नीचे रीटेस्ट का मैंने बता दिया, और इस पे काम हम करेंगे। ठीक है जी, और वीकली के हिसाब से ही इसका सेल में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अच्छे सेटअप पे ये खड़ी हुई है। लेकिन इस हफ्ते भी हम वेट करेंगे इसका करती क्या है। या तो इस हफ्ते ये कैंडल जो है ये सीधी नीचे आ जाएगी, इसको एनगल्फ भी कर सकती है इसको। ठीक है, या इसे यहाँ पर आके एनगल्फ के बाद ये दोबारा ऊपर रिजेक्ट होगी यहाँ पर, लेकिन रेड क्लोज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना जिसकी टेल नहीं होती, अगर ये बन जाए रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाए, सेटअप के ऊपर क्लोजिंग दे, तो ये एग्जॉशन कैंडल साबित होती है, तो इसके बाद ट्रेंड का रिवर्सल अपेयर होता है। ये कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी या रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह करेगी, तो इसमें इंशाल्लाह चांसेस हैं रेड में ही क्लोज होने के, क्योंकि सेटअप पर है। बाकी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर कोई इसमें प्रेशर आया, बुलिश प्रेशर हुआ, इम्पल्सिव मूव आया, तो ये तोड़ भी सकती है। लेकिन नॉलेज के हिसाब से अभी तक, और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसने यहाँ से सेल आना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, और B1 पर आते हैं जी। B1 पर आपको कल मैंने दिया था H4 का लेवल। ठीक है, H4 का लेवल दिया था। अच्छा, रात को मैंने आपको H1 का इसी के ऊपर समझाया था मैंने, देखें वो उसी लेवल से वापस ऊपर निकली है। H1 का जोन ने बता के दिया था सेशन में, ये देखें उसी लेवल से बाहर निकल, सुबह सेशन में भी दिया था मैंने, देखें वहीं से निकली है ऊपर। ठीक है, अच्छा इसका हम देख लेते हैं एक दफा वीकली। ठीक हो गया। अच्छा, वीकली इसने दे दिया ब्रेकआउट ऊपर, पेनेंट का जो ब्रेकआउट था वो इसने दे दिया ऊपर, ये देखें। ठीक है, इसने पेनेंट का ब्रेकआउट ऊपर दे रही है, मैंने आपको कल बताया था ये इस यहाँ पर जाके वापस नीचे आ सकती है रीटेस्ट करके और ऊपर। ठीक है जी, और यहाँ पर ये कौन सा न्यूट्रल पैटर्न साबित होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके डे 1 के ऊपर देखें, बाय में जाने के चांसेस है, वीकली के हिसाब से भी काम हम करेंगे, बेहतरीन करेंगे, अभी तो काम करने का टाइम शुरू हो रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर देखें ये भी न्यूट्रल पैटर्न था, ये देखें इसने रीटेस्ट के ऊपर निकली है, और मैंने आपको बताया था इसे अगर ब्रेकआउट देती है तो वैसे भी नीचे कल वाले देखें आई है ना, ये लेवल अगर ड्रॉ करें सही से आप, तो देखें वो वहीं से रिजेक्ट होकर ऊपर निकली है। और बाकी रहेगी बात ये यहाँ तक मैंने आपको कहा था आएगी, तो ये यहीं से जो परसों वाली कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे आई थी, और अभी वाली जो मुझे कैंडल लग रही है टेल लेस कैंडल लग रही है मुझे, नहीं है इसकी टेल। ठीक है, बाकी ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है, और यही तकरीबन कह रहे हैं लेवल है डे 1 का भी इसका, ये सामने पीछे लेवल जो आ रहा है ये बना लें। और इसी से रिजेक्ट हो गई, उस दिन अंदर आई थी, अभी भी वहीं पर है। ये H4 को देखें ना अगर आप, तो हमने वेट करना है इसका ब्रेकआउट का लेवल का, H4 के हिसाब से। ठीक है, H4 के हिसाब से हम लेवल ये हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे इसका, तो ये वही सारा एरिया वही है डे 1 वाला। ठीक है, सेलर्स का, तो इसे ब्रेकआउट आज अगर दे दिया तो ये निकल जाएगी ऊपर, ये आज ब्रेकआउट दे दिया इसने तो ये निकल जाएगी ऊपर। ठीक है, और इसका हम वेट करेंगे, बाकी डे 1 के लेवल करीब ये तकरीबन ये ऊपर वाला GH4 के मैंने मार्क किए, ये उसी के अंदर ही आता है लेवल के डे 1 के। और वीकली देखा जाए तो पेनेंट ब्रेकआउट ऊपर हो गए, मतलब कि ये न्यूट्रल पैटर्न ये अभी बनेगा, और डे 1 के ऊपर सिमेट्रिकल भी न्यूट्रल अब बन चुके हैं, तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं, ब्रेकआउट भी साथ ही देगा तो उस हिसाब से फिर वो वैलिड माना जाएगा, वाकई यार वो पेनेंट न्यूट्रल था, अब ये काम करेगा, अब निकलने लगा ऊपर ही, फिर कुछ हफ्तों के लिए फिर इंशाल्लाह ऊपर ही है ये। अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे H4 का, बाकी हम काम इसमें करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है जी, ये मेरा से छोटे टाइम फ्रेम रेंज कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ये देख छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ इसने। अच्छा, ये कितनी प्यारी रेंज बनाई हुई थी इसने, ये देखें रेंज बनाई हुई थी इसने, रेंज पकड़ी हुई थी इसने, उसके बाद ब्रेकआउट दिया इसने, रीटेस्ट किया और बाय निकला।
फिर इसने रीटेस्ट किया और बाय निकला। अगेन इसी जगह पर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये वही B5 वाला काम करेगा। यहाँ पर रेंज ना बना लेगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद रेंज बनाई थी उसने B5 कर, सेम वही काम यहाँ पर भी हो जाए। तो ये नीचे वाला जो रीटेस्ट आ रहा है दोबारा ट्राई करें इस पे, ठीक है। ट्राई करेंगे, ट्रेड करेंगे, चाहे पेयर अच्छा चल रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब ये वाला जो एरिया है इसे इस पे ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड रीटेस्ट इसका ये बना लें नीचे, ये, ठीक है जी। ये रीटेस्ट ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर हो सकता है कि ये यहाँ पर रेंज बना ले, यहाँ पर आए तो ये उठ जाए वापस, रेंज पकड़ सकता है। फिर रेंज की ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ऊपर जाती है नीचे ब्रेकआउट देती है, ठीक है। ये बात ही बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अभी जहां पर आ रही है यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं इस लेवल पे। देखें M30 के ऊपर भी ये देखा जाए तो ये रीटेस्ट ही बना हुआ है, देखें M30 पे भी, ठीक है। और ये देखा जाए पीछे से आ रही है, ये सारा रीटेस्ट बन रही है, ठीक है जी। क्लियर है, समझ आई है, कोई नहीं आई? और हाँ, हाँ अच्छा है। लेवल सब जगह पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेवल सब जगह पे बना हुआ है ये। M5 पे, M15 पे, M30 पे रीटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल है, बड़ा अच्छा लेवल। और रेंज बना, ये लगता है यहाँ पर रेंज बनाने की कोशिश करेगा। और देखें तभी ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है, निकल नहीं रहा। तो बहरहाल यहाँ पर ट्राई करेंगे हम, ठीक है जी। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, अच्छा लेवल है। बाकी वीकली के हिसाब से आज ये ब्रेकआउट को वेट करते हैं, फोर का देखते हैं क्या करती है। जैसे थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेगी तो वो उसे वैलिड बना देगी। उस पैटर्न तकरीबन अपेयर हो चुका है, लेकिन सिर्फ वैलिड होने का हमने वेट करना कि थोड़ा सा निकलेगी, उसे ब्रेकआउट एक दफा दे इस लेवल को, तो फिर पता चल जाएगा भाई इस लेवल से भी रिस्पेक्ट नहीं की, बुलिश प्रेशर आ चुका है इसके अंदर। तो फिर इंशाल्लाह ये ऊपर ही है, ठीक है। बहरहाल अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जो सेटअप दे रहे हैं उस पर काम करो। नीचे वाला रीटेस्ट भी ऊपर वाला भी है, इसमें काम कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें और अपने हिसाब से, अपने अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करें। और रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको रात क्यों मैंने सेशन के अंदर समझा दिया था, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे करनी होती है, सब मैंने बता दिया था, गाइड कर दिया था आपको, ठीक है जी। अपने अकाउंट साइज के मुताबिक किया करें। और जो कुछ बातें थी आपकी एंट्रीज को लेके, तो वो भी मैंने अच्छे से समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर छोटा अकाउंट है, जोन बड़ा है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया था कैसे करनी है आपको, ठीक है। सब कुछ बता दिया था। बताएं जी, क्लियर है? देखिए अभी ये रीटेस्ट ना पीछे वहां से नीचे आ रही है, देखिए जो पीछे वाला रीटेस्ट है ना वहां से ये नीचे आ रही है। अगर आप सेटअप बनाए ना H1 वाला, ये देखें उसी ट्रेंड लाइन से और वही जो सेटअप निकल दिया तो वहीं से ही ऊपर गई है ये, ठीक है। अब इसका रास्ते में ना वेट करना, ये सामने वाली जहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, बस इसमें बुलिश प्रेशर हुआ तो ये निकलेगी तोड़ के से, फिर इसे भी तोड़ के ऊपर जाएगी। अब इसी का वेट है हमें, ठीक है। नहीं वो नहीं है, सेशन थोड़ा है, उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी की थी। ये तो वीकली है, मैंने इसकी कर रहा हूँ ताकि आप सबके लिए यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो जिसने नहीं देखी वो देख लेगा, या जिसको समझ नहीं है दोबारा देख लेगा, ठीक है जी। क्लियर है? उससे सेशन नहीं था, रात को आना था ना सामने। सुबह कल हमने 12 बजे तो दिया था, अनाउंस किया था। रात को बुला बुला के थक के सारा, गुलजार साहब। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।